होता है, तभी तो मड़ बलीडम बच बलीडम ये जो रिद्धियां हैं ना, बल के साथ कही गई ना। जिनके पास मन का बल होता है, वचनों का बल होता है, तो बल जो है इसी तरह की शक्तियों से और इन वीर्यांतराय कर्मों के क्षयोपशम से ही उत्पन्न होता है। तभी वो द्वादशांग को जान पाते हैं, स्मरण रख पाते हैं। सभी में इसलिए ज्ञान में आया ना, ज्ञान में सब आ गया ना। ज्ञानम और चारित्रादि उत्पत्तो, ये सब आ गया ना इसमें। अब आगे कहते हैं समव्यवहार लक्षणम कथ्यते। अब एक जो शब्द आया था ना समव्यवहार, हाँ समव्यवहार प्रत्यक्ष के रूप में आया था। तो उस, हाँ, तो उस समव्यवहार का यहाँ पर लक्षण कहते हैं। समव्यवहार का मतलब क्या होता है? समीचीनो व्यवहार समव्यवहार। हाँ, ये समीचीन व्यवहार का नाम समव्यवहार कहलाता है। प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण समव्यवहारो वंडते। अब इस समव्यवहार में प्रवृत्ति भी होती है और निवृत्ति भी होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों लक्षण वाला यह समव्यवहार होता है, समीचीन व्यवहार, है ना। तो समीचीन व्यवहार में कुछ प्रवृत्ति भी की जाती है और किसी चीज से निवृत्ति भी की जाती है। तो उसकी दोनों की एक साथ जो यह स्थिति बनती है, उस लक्षण वाला है समव्यवहार कहलाता है। समव्यवहारे भवम सामव्यवहारिकम प्रत्यक्षम। तो ये जो शब्द बनता है सामव्यवहारिक, ये समव्यवहार शब्द से बनता है। समव्यवहार में भवम माने होने वाला, सामव्यवहारिक कहलाता है ना। ये संस्कृत के अनुसार ये व्याख्या है, जिसमें इकन प्रत्यय लग जाता है तो वह शब्द प्रारंभ में दीर्घ हो जाता है, उसकी मात्रा वगैरह, और पीछे इकन प्रत्यय लग करके समव्यवहार से सामव्यवहारिक यह शब्द बन जाता है। तो ये तद्धित का प्रकरण है। यथा घट रूपम इदम मया दृष्टम इत्यादि। जैसे घट रूप यह मेरे द्वारा देखा गया, इस तरह से जो हम ये बोलते हैं, तो इसको हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। मैंने घट देखा, मेरे द्वारा घड़ा देखा गया। तो मैंने देखा, मेरे द्वारा देखा गया, यह जो है, यह देखा तो हमने आंखों से है, लेकिन बोलते हैं कि मैंने देखा। तो यह समव्यवहार प्रत्यक्ष कहलाता है। यद्यपि यह परोक्ष ज्ञान है, जो इंद्रियों से हो रहा है ना, मन से हो रहा है, ये परोक्ष ज्ञान है, लेकिन फिर भी व्यवहार में इस तरह की प्रवृत्ति निवृत्ति चलती है। हाँ, आपने घड़ा देखा, हाँ हमने घड़ा देखा। तो इसी व्यवहार को समव्यवहार प्रत्यक्ष के माध्यम से कहा जाता है। तथैव, अब ये तो उदाहरण हो गया। उसी प्रकार से क्या समझना, श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपशमात् नो इंद्रियावलंबनाच्च प्रकाशोपाध्यायादि बहिरंग सहकारी कारणाच्च मूर्तामूर्त वस्तु लोक व्याप्ति ज्ञान रूपेण यदस्पष्टम जानाति तत्परोक्षम श्रुत ज्ञानम भंडते। मतलब ये जैसे उदाहरण दिया गया कि जैसे मेरे द्वारा घड़ा देखा गया, ऐसा कहा जाता है, यह अपने आप में, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान का उदाहरण है, लेकिन ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में आता है। उसी प्रकार से श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, नौ इंद्रियों का अवलंबन लिया जाए, और प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारण हो, तब जाकर के हम किसी मूर्त अमूर्त वस्तु जो लोक और अलोक में व्याप्ति रखती है, उसके ज्ञान रूप से हम थोड़ा जो अस्पष्ट रूप से जानते हैं, वह सब परोक्ष श्रुत ज्ञान कहा जाता है ना। यानी श्रुत ज्ञान जो होता है वह वस्तुतः परोक्ष होता है। हम फिर भी उसको प्रत्यक्ष जैसा मानते हैं कि हमने ऐसा जान लिया, हमारे ऐसा विचार में आया। तो ये भी जो है मन से उत्पन्न हुआ ज्ञान होने से ये वास्तुतः परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो चीज मन से उत्पन्न होती है
उसी को नौ इंद्री का अवलंबन कहते हैं। ये इंद्री तो नहीं है मन, ये क्या है? नौ इंद्री कहलाती है। तो मन से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह ज्ञान नौ इंद्री के अवलंबन से होगा, और उसके भी पीछे श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम होगा। मतलब इतना भीतर से, मतलब ये सब चीज़